हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो अजमेर में है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था। तो जो आपके एग्ज़ाम डेट है वो पहले से डिक्लेयर हो गई थी कि आपका 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होना है। उस दिन रविवार है और जो टाइम है वो आपका 12 बजे से दोपहर में और दोपहर 2 पीएम तक, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 12 बजे से स्टार्ट होगा और 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। ये नोटिस आज का है, यानी कि 29/12/2023 को रिलीज़ किया गया। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आपका सेंटर किस जिले में गया है यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी आप जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका एग्ज़ाम जिस डेट को है उससे 3 दिन पहले आप एसएसओ पोर्टल पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयावर्त प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। मतलब वही हुआ कि आप 3 दिन पहले अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सेंटर कहाँ गया है वो पता कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले पहुंचना है। यानी कि आपका जहां पर सेंटर गया हुआ है वहां पर आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ताकि वो आपकी सब सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह वो सब करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। यानी कि आपको 12 बजे से एग्जाम है तो आपको 11 बजे वहां पर पहुंच जाना है। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप 11 बजे के बाद जाएंगे तो वो आपको अ, अंदर जाने का से रोक सकते हैं। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियमित समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य रूप से उपस्थित हों। अतः परीक्षा सुरक्षा जांच में जो टाइम लगेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, उनका कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आपको लेट कर रहे हैं, तलाशी के समय जो भी टाइम लग रहा है, तो अगर उसमें आप अंदर एडमिट नहीं करने दिया, उन्होंने आपको अंदर नहीं जाने दिया, तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जो आप अपना एडमिट कार्ड है वो rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर ये HTTP करके जो ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सिटीजन ऐप, उसके थ्रू भी आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको अपना मूल आधार कार्ड जो रंगीन प्रिंट में हो उसे अपने साथ लेकर जाना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके लिए कोई वैलिड रीज़न है कि आपके पास क्यों नहीं है, तो उसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID ये सब लेकर जाएंगे तो भी वो आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपना आधार कार्ड ही लेकर जाएं। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपना पहचान पत्र नहीं ले जाएंगे, कोई भी मतलब जो ऊपर मेंशन है, तो आपको वो एग्जाम देने से रोक सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशकों व अवलोकन अवश्य पढ़ लें। यानी कि जो यहाँ पर नीचे चेतावनियां वगैरह दी गई हैं इसको भी आप जरा मेंशन पढ़ लीजिए कि क्या क्या है। तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया जा रहा है कि परीक्षा में जैसे होता क्या है कि हर बार मान लो यूपीएचएससी या कहीं भी एग्जाम हुआ तो बीच में मीडिएटर या दलाल टाइप के लोग आएंगे, वो कहेंगे कि आपका मैं एग्जाम निकलवा दूंगा, आप मुझे 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए दीजिए। तो आयोग बोल रहा है कि इसके लिए आप सचेत रहें, आप कोई भी अपना किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे इस तरह की रिश्वत मांगता है तो यहाँ पर इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इन नंबर्स पर आप कॉल करके इसकी जानकारी उनको दे सकते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि थोड़ा कुछ टॉपिक नकल करके हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो जो आरपीएससी है यहाँ पर इन्होंने अधिनियम 2022 के तहत क्लियर मेंशन किया गया कि अगर आप किसी भी तरह की अवैधानिक कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं यानी कि नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको आजीवन कारावास यानी कि आप जीवन भर आपको जेल में डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको 10 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 10 करोड़ नहीं है तो उसके लिए भी उनके पास एक ऑप्शन है, आपके नाम पर जो भी जमीन संपत्ति जो पिताजी से आपकी ट्रांसफर हो रही है तो उसको वो बेच करके उससे अपना पैसा वसूल कर लेंगे। तो इस तरह की आप हरकतें ना करें कि एग्जाम में कुछ नकल लेकर जा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक चीज़ समझ में आई है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका 7 तारीख से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, कलर प्रिंट लेकर जाना है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से ओपन किया गया है, तो आप जाकर के वहाँ पर फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। वो आज से स्टार्ट हुए हैं। धन्यवाद।